Greetings and welcome to me and Taro. तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है एंड दैट इज टुडेज मैनिफेस्टेशन. ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड वी विल लुक फॉर द वन. ठीक है भाई, हर तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं लेकिन हम हर रोज़ फिर एक नया मैनिफेस्टेशन देखेंगे, कुछ सीखेंगे, उसे अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारी लाइफ कितनी बेहतरीन तरीके से चेंज होती है. ठीक है, सो आज के जो रीडिंग का मकसद है वो दो में बटा है. पहला जो है पार्ट वो ये है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन हमें मिलता है और दूसरा उससे क्या इम्पैक्ट हमें मिलता है. ठीक है, सो इन दोनों के बारे में हम काम करने वाले हैं. ये है मैनिफेस्टेशन के लिए कार्ड और ये है भाई इसके इम्पैक्ट के लिए लिस्ट. ठीक है, तो हम इन दोनों को देखेंगे एंड आई विल रिपीट द मैनिफेस्टेशन फॉर यू. ठीक है, हिंदी में अगर हम चाहें तो हिंदी में मैं रिपीट करूँगा मैनिफेस्टेशन, चाहे वो 108 बार हो, ताकि अगर आपको ये सुनना है तो आप सुन सकते हैं एंड अगर आपको ये खुद भी रिपीट करना है, लिखना है, 1 महीने तक ट्राई आउट करना है, आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन. ओके, अब उसके बारे में तो हम वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन छोटा सा भी इंट्रो देता हूँ मैं. देखो भाई, मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो हम कहते हैं. ठीक है, और हमारी भावनाएं, इच्छाएं बदलती रहती हैं. जैसे कि किसी को अभी फ़िलहाल जॉब की तलाश है. ओके, अच्छा सा जॉब उसे नहीं मिल रहा है, मे बी 2-4 जॉब किए लेकिन कोई ढंग का नहीं था, पैसे नहीं इतने अच्छे मिल रहे, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन होगा जॉब का. लेकिन क्या मैनिफेस्टेशन करे, मे बी उसे याद है या पता है, नहीं पता है. किसी के लिए अभी सख्त ज़रूरत है वो है प्यार की, किसी के लिए सख्त ज़रूरत है कि कोई उससे ऐसा मिले जो उससे समझे, किसी को एक अच्छा दोस्त चाहिए. ओके, तो हर प्रकार के मैनिफेस्टेशन अवेलेबल होते हैं. कई बार हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, हमें शांति मिले, हम अकेले रहे. कई बार लगता है कि नहीं, हमें एक साथी की तलाश है. तो मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरह के होते हैं. तो देखते हैं आज का मैनिफेस्टेशन हमें क्या मिलता है. ठीक है, सो लेट्स गेट द कार्ड्स एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. ओके, करते हैं 1-2 बार और शफल एंड देखते हैं भाई हमें क्या मैनिफेस्टेशन मिलता है. एंड जो मिलता है वो चलो इसे लेते हैं. ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिला, इट्स साइन सिंबल टाइप ऑफ लेटर. ये है हैप्पी दैट आई एम इनफ. ओके, आई एम इनफ, ये आज का मैनिफेस्टेशन आ चुका है. अब हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है. एंड दैट इज दिस वन, जो कि है भाई कंपैशन. ओके, तो ये 2 कार्ड्स हमें मिले हैं जिसके बारे में हम बातें करने वाले हैं. एक तो है हमारा मैनिफेस्टेशन दैट इज आई एम इनफ और दूसरा है कंपैशन. अब इन दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं. देखो, ये आई एम इनफ का मतलब ये होता है कई बार हम खुद के ऊपर सवाल उठाते हैं, खुद के ऊपर डाउट करते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, जिनके साथ हम रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो विथ योर लव्ड वन या फिर अपने दोस्त के साथ, जहाँ पे आप जॉब करते हो उनके साथ. ओके, और कई बार फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं, गलत फहमियाँ क्रिएट होती हैं और फिर हमें तकलीफ होती है. सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहना कि आई एम इनफ. ओके, मुझे और किसी की बातें जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. जैसे कुछ लोग हमें मिलते हैं वो ज्ञान देते रहते हैं, या फिर कुछ लोग हम ऐसे होते हैं कि हमें डिप्रेस बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आई एम इनफ. अगर हमें पता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं खुशहाल हूँ, तो मुझे खुशहाली ही मिलेगी, है ना. अब उसके लिए जो हमें एंड रिजल्ट मिला है आज का वो है कंपैशन. कंपैशन मतलब क्या भी, हमारी एबिलिटी टू स्टैंड बाय अदर्स विदाउट जजमेंट एंड बी द डिवाइन मेडिएटर बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्पिरिट एंड मैटर. ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या आती है, सपोर्ट आवर एबिलिटी टू स्टैंड बाय अदर्स. मतलब कई बार हमें लोग मिलते हैं तो हम जजमेंट वो हमें पास करते हैं और हम भी जजमेंट करते हैं पास, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले. ओके, या फिर कई बार लवर्स के बीच झगड़ा होता है, जिनको आपने चुना है, कई बार वो कुछ बोल देते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपके बीच झगड़े होते हैं, वो जजमेंट पास करते हैं कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, आप भी ऐसा करते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. अगर आप में ये कैपेसिटी आ जाए दैट आई एम इनफ, तो फिर आपके मन में शंका उत्पन्न नहीं होगी. एंड दूसरी बात, आप वो जो कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो.
बाद में आप कह सकते कि ठीक है भाई, मुझे इनको गुस्सा नहीं दिलाना, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने सुन लिया, अब मैं इसको जाने देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो आप अभी का जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो है आई एम इनफ। ठीक है, टुडेज मैनिफेस्टेशन इज आई एम इनफ। मैं समंजस हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक मैनिफेस्टेशन आज के लिए चूज कर सकते हैं। मैं समंजस हूँ, ओके, या फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब आप ये 108 बार कहोगे या फिर 108 बार आप इसे लिखोगे तो धीरे धीरे आपके भीतर बदलाव होते जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं कि भाई राइटर ने क्या लिखा है। राइटर भी अपने हिसाब से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है या जो उसके अनुभव होते हैं वो शेयर करता है। जैसे कि आई एम इनफ से कनेक्टेड एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक राइटर थे और उन्होंने अपने ज़िंदगी में एक मकाम हासिल किया, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हुई। एक मोमेंट ऐसा आ गया जब वो बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे एंड उनको नहीं समझ में आ रहा था अब मैं क्या करूँ, और वो उस जगह को छोड़ के जा रहे थे। तभी वो एक जगह पे रुके, बहुत पुरानी बात है, और वहाँ पे उनको एक व्यक्ति दिखा जो होती है ना कि ऐसी चौपाई वाली गाड़ी जिसको छोटे से व्हील्स होते हैं, और उस व्यक्ति को पैर नहीं थे, घुटने से नीचे शायद पैर नहीं थे, वहाँ पे उसको वो बैठा हुआ था और हाथ से उस गाड़ी को ढकेल रहा था। और उसके सामने आ गया और उसको हंसते हुए कहा कि आज का दिन कितना सुनहरा है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। जस्ट इमेजिन, एक मोमेंट को इमेजिन करते हैं, और ये भाई साहब सोचने लगे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है, इस भाई साहब को तो इतना सब कुछ हुआ है फिर भी ये कह रहा है कि ज़िंदगी कितनी सुनहरी है। तो यही डिफरेंस होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के बीच। इस मोमेंट के बाद उस व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे भी ज़िंदगी में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना है। उसने मैनिफेस्टेशन ठान लिया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में चेंजेस होने लगे। तो अब शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैं 108 बार कहूँगा एंड आप इसे सुन भी सकते हैं, एंड अगर आपको लगा तो आप इसे लिख भी सकते हैं, आप खुद भी इसे कह भी सकते हैं। तो ये जो हमारा मैनिफेस्टेशन है वो है आई एम इनफ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बिकॉज ये परिपूर्णता की स्टेज है। जिस वक्त हम कहेंगे, खुद को बताएंगे कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे दूर है। आपका प्यार आपके दिल में है और डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मैनिफेस्टेशन की। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। 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 मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ।
मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं समंजस हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ।